करंट अफेयर्स क्या होता है, डेली चेंज होते रहता है, अपडेट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप लोग डेली नहीं कर पाते तो कम से कम 1 ईयर का अभी आपके मार्केट में भी बुक मिल जाएगा, बहुत सारा करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन भी आता है, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स डेली पढ़ने का ही चीज है। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए है कि कम से कम लास्ट 6 मंथ का जरूर पढ़ के जाइएगा। ऐसे 1 ईयर का पढ़ना है, लेकिन लास्ट 6 मंथ भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, बीपीएससी में आपका जो पैटर्न है, वो आपका जो सिलेबस है वो तो है ही, साथ साथ जो उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन है, जिसे करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, वो सब आप एक्स्ट्रा के रूप में आपको पढ़ के ही जाना होगा। ठीक है, वो निश्चित तौर पे वहां से क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे इकोनॉमिक्स है तो बिहार स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे ज्यादा। जैसे अगर आपका ज्योग्राफी है तो बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वो सब भी आपको समझना होगा कि बीपीएससी कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी राइटर का मैगजीन आप फॉलो कीजिए, लेकिन एक ही मैगजीन कीजिएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो ये 13 मैगजीन लेके नहीं बैठना है करंट अफेयर्स के लिए। कोई एक मैगजीन ले लीजिए, चाहे आप मार्केट में जो भी मैगजीन आपको दिखे। ठीक है, दृष्टि का मैगजीन मिले, चाहे आपका प्रतियोगिता दर्पण मिले, चाहे जो भी है, चाहे रुटेरिया बोल रहे हैं वो मिले या कोई भी मिले, तो उसमें क्या करना है आपको कि एक ही मैगजीन लेना है 6 मंथ का, और उसी को बार बार देखिएगा, मैगजीन बदलिएगा नहीं। ठीक है, एक ही सभी मैगजीन में वही चीज है, सभी एक दूसरे का ही कॉपी करता है। सभी जो आप देखिएगा अगर मिलाइएगा तो सबका नोट सेम ही रहता है। तो बस कोई एक सा लेकर के बार बार उसको पढ़ना है। ये नहीं कि 13 तरह का मैगजीन पढ़ेंगे तो उतना टाइम भी नहीं है आपके पास, और वो फालतू का एनर्जी भी वेस्ट आपको नहीं करना। कोई भी एक मैगजीन अच्छा सा ले लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का, जैसे इस बार आपके अगस्त में एग्जाम होगा तो पिछले अगस्त से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, 2022 से ऐसे जुलाई तक ही पूछेगा, क्योंकि अगस्त में तो आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग पिछले अगस्त से जुलाई का करेंगे, 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से। ठीक है, हमने बिहार स्पेसिफिक आपको दे दिया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप लोग जरूर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जल्दीबाजी में टाइपिंग हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो दिक्कतें हैं कहीं कहीं वो आप देख लीजिएगा, तो आपका पढ़ने में आपको सहूलियत होगा। ठीक है, तो नोट्स तो बस एक आधार मिल जाता है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बाद बाकी अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। पिछले करंट अफेयर सेशन में हमने पूरे ईयर का जो आपका था वो पूरे जिला वाइज करंट अफेयर्स को हमने बोल दिया था, बता दिया था। अब आते हैं आपको अगस्त 2022 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है अगस्त 2022 का, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर, देखिए यहाँ किसान लिखा गया मिस्टेक है, किस स्थान पर भिखारी, उतना आप भी समझ जाइएगा इसे, किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो वहां एक ऐसा बैंक खोला गया, भिखारी आपस में मिलकर 15-16 भिखारी जो भी हैं वो मिल करके एक वहां पर बैंक बनाए, और उसमें, एक सेकेंड, हाँ हेलो, इंदिरा, ई दीजिए हर्षई, आधा नौ हर्षिकार, दो रोकरा, इंदिरा, वो INDIRA लिख दीजिए ना, आ जाएगा, INDIRA लिख दीजिए। NDIRA, RA, हाँ। हम्म।
संजात, भगवानपुर, संजात, वार्ड नंबर 3, संजात, है 85 11 33। हाँ, हो गया, ठीक। अभी तक क्लास ले रहे थे ना, इसीलिए। चलिए, इंडिया वाले के लिए परेशान मत होइए, करंट अफेयर्स आपको और भी मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट वीक तक दे दिया जाएगा। अभी हमने बिहार स्पेसिफिक इसलिए पहले भेजा है कि अगर आपके 10-15 क्वेश्चन होंगे तो आप देखिएगा कि उसमें 50 to 60% क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले बिहार स्पेसिफिक कर लीजिए। इंडिया स्तर का तो आपको कहीं पे भी नोट्स मिल जाएगा, मैगजीन में भी रहता है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं पहले, जिससे कि क्या होगा कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप फंसिएगा, ठीक है। इंडिया स्तर का न्यूज तो आप जहां तहां भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन बिहार स्पेसिफिक न्यूज जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। इसीलिए सबसे पहले हम जो है आपको बिहार स्पेसिफिक ही करंट अफेयर्स दिए हैं और इसी को करवा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नहीं करेंगे, उसको और भी बेहतरीन तरीका से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्लास के बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से अगर केवल सुन के जाइएगा तब। तो हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों के लिए एक यूनिक अनोखा बैंक खोला है और भिखारी ही उसके मैनेजर भी हैं, भिखारी लोग ही उसको संचालित करते हैं। यानी जो भी पूरे दिन भिक्षाटन करके जो भी एकत्रित करते हैं तो वो उस बैंक में जमा कर देते हैं। अगर उनको कभी समय पर जरूरत पड़ा तो उससे फिर निकाल भी लेते हैं, उसके बदले में उसको ब्याज दर भी दिया जाता है उस ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। समय पर उससे पैसे भी निकाल सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, उस पर उनको ब्याज देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इस तरीका से तो एक यूनिक कह सकते हैं कि अनोखा बैंक मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, भिखारियों के द्वारा। तो ऐसा नहीं भिखारी के द्वारा है, लेकिन इसमें गरीब लोग हैं, खास करके रिक्शा चालक, ठेला चालक या जो भी है लगाते हैं दुकान छोटा मोटा, तो वो भी इसमें जमा करते हैं और समय पड़ने पे लोन भी ले सकते हैं और उनको उचित ब्याज दर भी दिया जाता है उनके मनी पर, ठीक है। तो एक अच्छा पहल है भिखारी या गरीब लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा रकम तो बैंक में वो जमा करने और बहुत ही कम ब्याज दर मिलता है बैंक में, इसलिए उन्होंने ऐसा पहल किया। तो ये याद रखिएगा कहां पर है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। तो हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है, तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। क्या लिख रहे हैं सर, 1 to 5 का के लिए एनसीईआरटी बीटीबीसी का बुक का भी नोट्स दे दीजिए। जो हमने दे दिया बस उतना ही है, ठीक है। एससीईआरटी एनसीईआरटी आप लोग खुद पढ़िए, उसका नोट्स लिख क्या कीजिएगा, उसका सार संग्रह हमने दे ही दिया, तो वो बुक में पढ़िए, वो सब बेवकूफ बनाने के लिए है। आप लोग बात तो समझते नहीं है। चलिए, दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है, तो बिहार में। तो जो भी जैसे दक्षिण बिहार है तो वहां पे सूखा पड़ता है, पूरा वर्षा नहीं होती है या जल की नदी भी नहीं है, तो उस स्थिति में, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपको वहां पे
ड्राई हॉर्टिकल्चर की शुरुआत किया गया है, जिससे कि कम पानी की मात्रा में ही खेती हो जाए। शुष्क बागवानी उसको बोलते हैं, खास करके दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार में तो पूरा नदी का जाल बिछा हुआ है, सिंचाई सुविधा भी है, साथ साथ वर्षा भी अच्छा मात्रा में होता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण बिहार जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे यह शुरुआत किया गया है। तो बिहार याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था? तो ये याद रखिएगा, 6 शिक्षक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन मिला 2 को ही पुरस्कार, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर से नहीं है, खास करके बागवानी से है। आम, लीची, ये सब हॉर्टिकल्चर के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। 6 टीचर को यहां पर क्या हुआ था कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन पुरस्कार 2 को ही मिला है, ठीक है। 2 लोगों को ही मिला है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, इसलिए 6 शिक्षक से 6 शिक्षक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, मिला 2 को ही। और मिला किसको? तो एक पटना की टीचर है निशी कुमारी, जो कि खुसरूपुर पटना है, महादेव उच्च विद्यालय की हैं, उनको मिला है। और दूसरा सौरभ सुमन है सुपौल के, ललित नारायण, मिथिला नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के टीचर हैं। तो ये याद रखना है आपको, सौरभ सुमन और निशी कुमारी। तो 2 को मिला है, मिला किसको है? निशी कुमारी और सौरभ सुमन। ये पटना के खुसरूपुर के किसी स्कूल के हैं, और ये आपका सौरभ सुमन जो है सुपौल के हैं, ठीक है। गर्ल्स स्कूल के टीचर है, प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल है, ललित नारायण, लक्ष्मी नारायण उसके टीचर है, ठीक है। तो मिला 2 लोगों को। तो ये हो सकता है शिक्षक के एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, क्योंकि टीचर से जुड़ा हुआ एग्जाम है तो हो सकता है, इसलिए हम इसको वीवीआई क्वेश्चन के रूप में मानेंगे। तो 2 शिक्षक को मिला है, लेकिन चुने गए थे 6 शिक्षक, ये याद रखिएगा। हाल ही में बिहार राज्य के, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, ये सभी जगह लिखा हुआ था, लेकिन देखिए ऐसा घोषणा हुआ था, मिलने वाला था, लेकिन इसको मिला नहीं, ठीक है। लंगट सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, LS कॉलेज है, लेकिन इसको मिला नहीं है, यूनेस्को का दर्जा मिला नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ करके बहुत लोग को कंफ्यूज कर दिया था 68 में, और 1 नंबर वहां से काट लिए गए सबका, ठीक है। पेपर में भी चर्चा हुआ, मैगजीन में भी आ गया, ठीक है। लेकिन इनको जो है, देखिए क्यों मिलता है, राष्ट्रीय स्तर कुछ ऐसा काम करते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक समुदाय में, ठीक है। तो उनको राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कुछ उन्होंने कुछ नया तरीका निकाला है पढ़ाने का, या कुछ भी उस तरीका का, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है कि ये जो आपका लंगट सिंह वाला था वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। यानी किसी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के द्वारा दर्जा नहीं दिया गया है बिहार का, ठीक है, ये क्वेश्चन। लेकिन मैगजीन, सारे मैगजीन में आपको दिखेगा LS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को, और इसी के कारण बहुत लोगों का ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ और नंबर यहाँ पे कट कर दिए गए बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब किसी को नहीं मिला, ये जानिए। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है? तो वो शाहनवाज हुसैन, पहले उद्योग मंत्री थे, ठीक है, बीजेपी के नेता हैं, और बिहार जो है विधान परिषद के भी सदस्य हैं। तो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 इनके द्वारा ही, शाहनवाज हुसैन के द्वारा ही, उद्योग मंत्रालय इनके पास था जब आपके बिहार में बीजेपी और जदयू की सामूहिक रूप से सरकार थी, तब वहां पर ये थे, लेकिन अब तो नहीं है ये। तो शाहनवाज हुसैन याद रखिएगा, किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की शुरुआत की गई? हाँ, उद्योग मंत्री थे, ठीक है, उद्योग मंत्री थे पहले, लेकिन अभी नहीं है। हाल ही में बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरा 1 ईयर का बिहार स्पेसिफिक कर लेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का कर लेंगे, और मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोनों, और अच्छे से कर लेंगे। जो भी आपका 10-15 क्वेश्चन होगा उसी में से कोई ना कोई टकरा जाएगा, 15 से ज्यादा नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही है, आपको 120 तो पूछेगा ही, ठीक है। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जेपी नड्डा, ये याद रखिएगा। और ये बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं अभी राष्ट्रीय स्तर के, तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अभी, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं अभी जेपी नड्डा। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल
कहां पे, तो बक्सर का चौसा थर्मल, ये भी पूछ सकता है कि चौसा थर्मल प्लांट कहां पे है, तो बक्सर में। किस वर्ष तक 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो 2023 से। ठीक है, तो ये पूछ सकता है ऊर्जा मंत्री कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े, ठीक है, वेटलैंड्स का को पर्यटन स्थल में के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो है 11। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे, तो जो अमिताभ चौधरी कौन थे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे कौन, तो अमिताभ चौधरी, ये याद रखिएगा आप लोग। अमिताभ चौधरी क्या थे, तो बीसीसीआई के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री, ये तो एकदम याद रखिएगा, इसका तो चेहरा आप लोग देखते होंगे तो मूड खराब हो जाता होगा। ठीक है, तो चूंकि आप लोग को छठा चरण सतवां चरण कर करके टाइम जो है लगा दिए हैं ये। ठीक है, तो श्री चंद्रशेखर ही अभी आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षक लोग इनका पूरा विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, श्री चंद्रशेखर को नहीं भूलिएगा, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री यही है और ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला, तो कृषि विभाग का जो झांकी था। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झांकियां निकलता है, जिसे देश स्तर पे भी लाल किला के सामने, ठीक है, इंडिया गेट के सामने, फिर यहाँ पे भी बिहार में भी निकलता है। तो कृषि विभाग को प्रथम स्थान, अग्निशामक विभाग को दूसरा स्थान और शिक्षा परियोजना जो है एडुकेशन प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान मिला है। तो हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा किया है, तो आलोक कुमार मेहता। ठीक है, तो नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री हैं कौन है, आलोक कुमार मेहता, राजद से जुड़े हुए हैं। 2 आईपीएस सायली धूरत और सावला राम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है, आप लोग को पता ही होगा, और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहां के निवासी थे, तो गया जिला के थे और गहलौर जगह है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 अगस्त 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 1934 में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इनकी 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इन पे फिल्म भी बन चुका है, तो ये याद रखिएगा। 14 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ, तो 17 अगस्त 2007 को, ये याद रखना है आपको। हाल ही में तो माउंटेन मैन के बारे में तो जानते ही होंगे, इन्होंने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया, जिससे कि 15 किलोमीटर का रास्ता जो है मात्र 2 से 3 किलोमीटर में कवर हो जाता है। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो जनता दल यूनाइटेड को। ठीक है, जदयू। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है, तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो बक्सर जिला में है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार देख लीजिए अच्छे से केवल। 76वें स्वतंत्रता दिवस जो समारोह हुआ, भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 26 पुलिस कर्मी को, तो जिसमें 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, गैलेंट्री स्वर्ण पदक मिला 7 को, 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। तो टोटल 26 पुलिस को मिला है यह भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अति महत्वपूर्ण भी ये पूछेगा, आप देखिएगा। ठीक है, हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बनारस कोलकाता जो जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा, तो याद रखिएगा 4 जिला, और चारों जिला दक्षिण बिहार का ही है। कैमूर, सटा हुआ रोहतास, उसके सटा हुआ औरंगाबाद, उसके सटा हुआ गया। तो अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही
पूछेगा। तो ये याद रखिएगा कि बिहार के कितने जिले बनारस कोलकाता जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे जुड़ेंगे, तो 4, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया। इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? तो 51। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु, विक्रमशिला जो है आपका सेतु किधर गया, हाँ, के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए का टेंडर को मंजूरी दी गई है? 995 करोड़ रुपये। और अभी पुल का चर्चा हुआ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना अभी घटित हो गया कि एक पुल है जो 2 बार गिर चुका है भागलपुर में। खगड़िया भागलपुर जो पुल है गंगा नदी पे बना हुआ, अभी तक 2 बार गिर चुका है और उसमें 1700 करोड़। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण न्यूज है कि कितने लागत से, और शिलान्यास कब किया गया था? तो 2014 में ही। ठीक है, भागलपुर में है। तो उस खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच का पुल है जो कि 2014 में ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, और यह 2 बार टूट चुका है और 1700 करोड़ का पुल है ये। ठीक है, तो ये पूरे देश में हलचल बनाए हुए है ये पुल, कि आखिर किस प्रकार का पुल बन रहा है कि इतना खर्च होने के बावजूद पुल बार बार गिर रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण न्यूज राष्ट्रीय स्तर का बना हुआ है। तो गंगा नदी पे है भागलपुर में। ठीक है, तो हो सकता है पुल से रिलेटेड पूछ दे, या पूछेगा कि उस पुल का शिलान्यास कब किया गया था, किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 यानी 10 वर्ष में बिहार में कितने बाघ मर चुके हैं? तो 17, और सर्वाधिक बाघ मरे 270 मध्य प्रदेश में। यानी टोटल बिहार में ऐसे बाघ की संख्या कम ही है, लेकिन फिर भी 2012 से 22 के बीच में 17 बाघ का देहांत हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर मर चुके हैं, वो है आपका 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनः सास बहू बेटी अभियान को शुरुआत किया है? ऐसे भी जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो किस राज्य में, तो बिहार के ही एग्जाम में आप बैठे हैं तो वो यूपी वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, वो जनरली बिहार वाला ही पूछेगा। तो रिस्क अगर लेना होगा तो बिहार मार के आ जाइएगा, नहीं भी पता होगा तो 90% संभावना होगा कि आपका सही हो जाएगा। कि अगर पूछे किस राज्य में यह योजना शुरुआत किया गया, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो लगभग आपके बिहार के एग्जाम में फिर बिहार वाला ही क्वेश्चन सेट होता है, तो बिहार का ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, सही होने का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो वो है आपका बिहार। ठीक है, अब जो है क्वांटिटी नहीं, अब क्या चाहिए शिक्षा में? बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, और इसीलिए हमारे जो माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री ने जो बीपीएससी के द्वारा अब शिक्षकों का चयन करने का जो जिम्मेदारी उठा लिया है कि अच्छे शिक्षक आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार का अच्छा विकास होगा, बच्चों का अच्छा तरक्की होगा। ठीक है, तो बिहार में यह रोड मैप तैयार हुआ है गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी। ठीक है, बिहार के विधानसभा के नए अध्यक्ष अति महत्वपूर्ण है, VVI का स्क्वायर। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों याद रखना है आपको। अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, हाँ, शनिवार को नो बैग डे होता है, उस दिन बच्चे को बैग जो है लेकर जाना नहीं होता है। विद्यालय में खेल कराया जाता है, खेल खेल में सिखाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, इनको भी आप नहीं भूलिएगा, चूंकि इन्हीं के द्वारा
जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, करवाया जा रहा है अतुल प्रसाद जी के द्वारा, उसमें आप लोग बैठेंगे। अतुल प्रसाद उनका नाम है। ये बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है उसके चेयरमैन है, जो कि पहले कौन थे, आर के महाजन। ठीक है, आर के महाजन थे इससे पहले, अभी जो है आपके अतुल प्रसाद बन चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, इनको भी आप नहीं भूलिएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर योजना। क्या नाम है उस योजना का? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। ठीक है, चौर मतलब समझ ही रहे, चौर चांचर होता है। गांव घर में आप देखते होंगे जो खेत में पानी लग जाता है बरसात के मौसम में, तो उसको चौर बोलते हैं। तो वहां मतलब नीचा वाला जो भी आपका भूमि है खेती करने योग्य, जो निचला पार्ट है जहां पानी जमा हो जाता है बरसात के दिनों में, उसको चौर बोलते हैं। तो वहां पे मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए एक योजना बनाया गया है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायतों, ओपन जिम हो जाएगा, यह जिम खोलने का निर्णय लिया है? तो प्रत्येक गांव में आप देखते होंगे कि जिम के सामग्री पहुंच चुके हैं। सभी गांव में जिम बनाया जा चुका है, खुला स्वतंत्र, बच्चे लोग उसमें कूदते फांदते नजर आएंगे आपको। हर एक गांव में जाके देखिए तो हर एक जो भी विद्यालय परिसर हो, चाहे पुस्तकालय हो या कहीं पे भी सामुदायिक भवन हो, वहां पे ये लगा दिया गया है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उसमें जा करके अपना खेल कूद भी करेंगे, जिम भी करेंगे, जिससे उनका फिटनेस बना रहेगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अरे इसको क्या हुआ है, काय रो रही है? काय काय रो रही हो? तो तनी मम्मी के पास इसको उधर खेत में तक पहुंचो, अभी हम क्लास ले रहे थे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिम वाला तो हो ही गया, बिहार में आप देखते होंगे हर एक विद्यालय के प्रांगण में या सामुदायिक भवन या कहीं पे भी आपको प्रत्येक गांव में जिम खोल दिया गया है। ठीक है, तो वो बिहार ने ही ऐसा काम किया है। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर? ये अति महत्वपूर्ण है। विष्णुपद मंदिर गया में है, जहां पिंडदान भी होता है। तो विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी, जो कि मुस्लिम है, उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत है। अब देखिए कितना बड़ा ये मतलब गलत बात है आपके देश में। ठीक है, तो अगर ये मंदिर में प्रवेश किए तो इनके खिलाफ जो है मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कर दी गई है। ठीक है, तो गया में विष्णुपद मंदिर है, ये याद रखिएगा। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो बिहार का जो उत्पाद है, मिथिला के क्षेत्र में मखाना होता है, आप लोग जानते ही होंगे मखाना। ठीक है, व्हाइट कलर का जो हल्का सा रहता है, खास करके हम लोग शीतल प्रसाद वगैरह में भी यूज करते हैं उसको डाल के। तो ये मिथिला के क्षेत्र में ही होता है और ये जल का फल होता है, जल में होता है। ठीक है, तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है,
और ये मिथिला के क्षेत्र यानी दरभंगा और मधुबनी के एरिया, उधर ही आपका ये मिथिला मखाना, सहरसा, दरभंगा, ये सब में। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? तो पटना ने पूर्णिया को हरा करके यहां पर मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 खेल को जीता है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 के कमेंट्री के लिए हुआ? तो ये हो सकता है, तो ये भागलपुर के हैं, जिसको एशिया कप जो होगा 2022 में, ठीक है, उसमें कमेंट्री के लिए इनको चुना गया है। उनका नाम है अभिषेक सानू, याद रखना है, अभिषेक सानू। अब देखिए, ये आजकल बहुत चर्चा में बने रहते हैं, सम्राट चौधरी। कहा जाता है कि अगला जो मुख्यमंत्री, जो नेता प्रतिपक्ष के होंगे, वो सम्राट चौधरी को ही हो सकता है बिहार में मौका दिया जाए। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। तो ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, विधान परिषद के नए सभापति, और उधर हमने बताया था विधानसभा का, तो दोनों याद रखिएगा आप। देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो विधान परिषद के नए निर्वाचित सभापति बने हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं, वो जो प्रतिपक्ष होते हैं नेता, वो बने हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी का चेहरा है, बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए इनको हो सकता है आगे के चुनाव में दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, अब देखिए वही क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में बोला था वही आ गया। किन दो शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो निशी कुमारी पटना के हैं और सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल के हैं, ये दोनों शिक्षक हैं। और निशी कुमारी महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना के शिक्षिका हैं, जबकि सौरभ सुमन जो हैं सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल है वहां पे, उसके शिक्षक हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो ये आपका अगस्त महीने का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सितंबर महीने पे, सितंबर 2022। ठीक है, तो इसी में से कुछ कुछ क्वेश्चन, अगर मान के चलिए 5-6 भी क्वेश्चन आ गया करेंट अफेयर से, तो आपके लिए एक अच्छा सा, मतलब कह सकते हैं आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ, शिक्षक वाला इंपॉर्टेंट है। खास करके टीचर के एग्जाम में शिक्षक से जुड़ा हुआ या शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन निश्चित तौर पे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी जब सेट करेगा तो उसको अगर नजर पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन पे, तो वो जरूर उठा लेगा। चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वो देखना चाहेगा कि ये लोग कितना अवेयर है अपने करंट आसपास के चीजों से। इसीलिए तो आपको जनरल अवेयरनेस डाल दिया गया है, आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, बिहार के किस जिला में 278 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? अब देखिए, सबसे पहला अगर इथेनॉल पूछे, इथेनॉल क्या होता है, तो आपको पिछले क्लास में भी हमने बोला था कि इथेनॉल एक प्रकार से कह सकते हैं कि बायो डीजल है, एक प्रकार का पौधे के जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, खास करके गन्ना, जैसे रस निकल गया गन्ना से, तो जो उजला उजला जो आप देखते होंगे गन्ने का, जो आप या तो गन्ने पिराई वाली मशीन में भी देखते होंगे, जो बच जाता है अवशिष्ट, उसी से इथेनॉल बनता है। ठीक है, और इथेनॉल बनाने में 20 से 25 रुपया खर्च आता है, और उसको हम पेट्रोल में 20% तक आसानी से मिला सकते हैं, जिससे 100 रुपया का चीज में अगर 20% भी मिला दिए 100 लीटर में, तो 20 लीटर मिला देते हैं इथेनॉल, तो वो अच्छा और कम प्रदूषण भी देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा अभी बिहार इस पे काम कर रहा है इथेनॉल प्लांट पे। तो सबसे पहला प्लांट पूर्णिया में लगा, ये अति महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि सबसे पहला प्लांट इथेनॉल का बिहार में कहां लगा था, तो पूर्णिया में। और दूसरा जो है अभी मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में भी 278 करोड़ का प्लांट बनेगा, इथेनॉल प्लांट। तो ये बायोडीजल है, यानी आपके पेड़ पौधा के अवशेष से निचोड़ करके यहां पर जो आपका डीजल बनाया जाएगा, एल्कोहल है एक प्रकार का, जिसको मिला करके पेट्रोल में यूज किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ये याद रखिएगा, 7वां स्थान है, जिसमें 1 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और बिहार का स्थान 7वां है। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने
निपुण बिहार योजना, निपुण बिहार योजना ये अति महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए। ठीक है, अब कहिए निपुण बिहार योजना क्या है? तो इसके तहत क्या है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान देखा जाता है कि जो 1 से 3 क्लास के बच्चे हैं उनको अक्षर की जानकारी है या नहीं है, अक्षर पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, गिनती कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मेन रूप से बच्चों को अक्षर ज्ञान और जो गिनती है, मैथ का अक्षर ज्ञान, हिंदी पढ़ना, तो ये सब पे विशेष फोकस किया जाता है। तो हाल ही में बिहार सरकार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें कि अक्षर का ज्ञान बच्चों को, अक्षर का बोध हो, चाहे आपका गणितीय अक्षर, मैथमेटिक्स वाला या आपका हिंदी, ये सब बच्चे को पढ़ने लिखना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़, ये बीपीएससी 68 में भी क्वेश्चन पूछा गया था या 67 में, करकटगढ़ जलप्रपात विकास पर्यटन स्थल, ये पूछा था सिंपल, करकटगढ़ जलप्रपात कहां पर है? तो कैमूर जिला में है। तो ये अति महत्वपूर्ण है करकटगढ़। सर पिछली बार सीटेट में 1 to 5 में पूछा है, पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि हम तो सीटेट को पढ़ाते नहीं है, सीटेट वगैरह को आप लोग को ज्यादा पता होगा, आप लोग सीटेट जो है पढ़ते होंगे। चलिए, कैमूर जिला, करकटगढ़ कहां पे है? तो कैमूर जिला। बिहार पुलिस को किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? उसका नाम है फिक्की। अब कहिएगा फिक्की क्या होता है? तो फिक्की भारतीय वाणिज्य एक उद्योग महासंघ है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिक्की मेन रूप से वाणिज्यिक एवं उद्योग का संगठन है, जिसने बिहार पुलिस को, ठीक है, पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और क्यों किया है? तो पुलिस चक्र ऐप बिहार पुलिस ने बनाया है, जिसके तहत जितने भी माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनका सारा डिटेल्स होगा। और अगर आप उस पर सर्च करेंगे किसी को नाम लेकर, अगर वो कुख्यात है तो उसके बारे में सारा डिटेल्स आ जाएगा, कहाँ का है, नहीं है, उसने कौन सा क्राइम किया, वीडियो पीडीएफ मतलब फोटो इमेज सहित आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए क्या है कि क्राइम कंट्रोल हो। तो ये याद रखना है आपको। पुलिस चक्र ऐप जो है बिहार पुलिस ने ही लॉन्च किया है, चक्र ऐप नाम ही है, उसके तहत खास करके कुख्यात अपराधियों की डाटा उसमें रखी गई है। मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले के कलाकार विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो दरभंगा। तो मिथिला क्षेत्र ही हुआ दरभंगा, तो मिथिला कलाकारी के लिए विभा लाल जो है वो दरभंगा के हैं। यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला जो है पेंटिंग, कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए मिलेगा। किनको? तो विभा लाल को। किसके लिए? तो कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो अब पूरे गांव कस्बा का भी ऑनलाइन नक्शा उपलब्ध कराएगा, वो है आपको बिहार। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो बिहार पुलिस से ही संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ऑपरेशन प्रहार क्या चीज से संबंधित है। तो ये भी एक दस्ता है जो कि जिला वाइज है, वो मेन रूप से जो भी अपराधी हैं उसको पकड़ने का काम करता है, खास करके जो मर्डर केस में भागे हुए अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं। ठीक है, तो ये एक टीम है जिसके द्वारा एक पुलिस का एक मतलब हर एक जिला में एक गठित टीम है जो कि ऑपरेशन प्रहार के तहत वैसे कुख्यात अपराधी जो भागे हुए हैं, वर्षों से पकड़ में नहीं हैं, तो उनको पकड़ने का काम करती है। तो बिहार पुलिस का ही है ये। ठीक है, तो प्रहार, ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वो किस जिला के थे? तो सारण के थे। तो याद रखिएगा, खास करके इनकी उपलब्धि जो है लोंडा नाच, आप लोग सुनते होंगे, बिहार में फेमस भी है लोंडा नाच, तो उसके ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार है रामचंद्र मांझी। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें रामचंद्र मांझी का योगदान बहुत ज्यादा, खास करके लोंडा नाच बिहार का लोक नृत्य है, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारण के थे, तो ये याद रखना है। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से ही फतह कर दी है, दुनिया की पहली महिला बन गई है, वो भी है सारण की है। जिला सारण, जगह का नाम है पानापुर।
अब आते हैं हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय, अति महत्वपूर्ण है VVI, ठीक है, रामायण विश्वविद्यालय कहां पे बनेगा, तो वो वैशाली में बनेगा। रामायण विश्वविद्यालय कहां बन रहा है बिहार के किस जिला में, तो वैशाली में। ऐसे भी वैशाली जो है वहां पे आपके गौतम बुद्ध भी रहे हैं, महावीर स्वामी का जन्म स्थल भी है, और आसपास में ही सीता जी रामायण से जुड़ा हुआ सीतामढ़ी भी है। तो यहाँ पे आपका रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बनाया जाएगा। नील गायों का शोध संस्थान, अब देखिए नील गायों पर एक शोध हो रहा है, क्या उसको पालतू बना करके रखा जा सकता है, तो उसके लिए बिहार के किस जिला में, तो डुमराव जगह है बक्सर जिला में, वहां पर नील गायों पर शोध होगा। चूंकि यह बहुत ज्यादा फसलों को, किसानों को क्षति पहुंचा देती है और लोग इसका शिकार भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए, ठीक है, तो इस पे रिसर्च किया जाएगा। बक्सर में डुमराव जगह है वहां पर। बिहार के किस जिले में नागदा स्थित, अब देखिए ये बेगूसराय का ही न्यूज है, तो नागदा स्थित गौ मंदिर बिहार का जो है समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सालय जहां पे प्राकृतिक तरीका से आपको इलाज किया जाएगा, सहयोग केंद्र खुलेगा, वो है आपका बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में जो नागदा स्थित गौ मंदिर है उसी में प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुला है, वो बेगूसराय में है। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां में देश का सबसे बड़ा रबर डैम का लोकार्पण किया, गयाजी डैम गया में, ठीक है, फल्गु नदी गया में, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रबर डैम 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है, ये कहां पर है, तो गया में है, ठीक है, और यह डैम किस नदी पर है, फल्गु नदी पर है, और इसका नाम क्या रखा गया है, गयाजी डैम। अति महत्वपूर्ण है, VVI है ये क्वेश्चन, निश्चित तौर पे आपको पूछा जा सकता है। 8 सितंबर 2022 को, और है कहां पर, तो गया में है, ठीक है। CSS कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बनी है, तो नालंदा डेयरी। तो ये याद रखना है कौन सी डेयरी बनी है, तो नालंदा डेयरी। पटना के कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पे रहा, तो दूसरा स्थान पे बिहार रहा, पहला स्थान पे आपका झारखंड था, और तीसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल था, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा रहा, तो बिहार रहा, 13 राज्यों में। तो पटना में कंकरबाग में ही खेल परिसर में क्या हुआ था, जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये याद रखिएगा। तो उसमें बिहार का दूसरा स्थान, पहला पश्चिम बंगाल, पहला झारखंड और तीसरा पश्चिम बंगाल। अब आते हैं वर्तमान में राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रमुख कौन है, तो DG रविंद्रन शंकर हैं। तो ये याद रखिएगा। राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट जो कि आपका हर एक गांव तक लगाया गया है, ठीक है, के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की, तो डायरेक्ट डेट पूछेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत किस तारीख को नीतीश कुमार ने किया, तो 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को, बताइए 16 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग को हमने बताया था EVS में, बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को एनवायरमेंट साइंस में हमने बताया था, बिल्कुल ओजोन डे, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर, ओजोन दिवस, अति महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। कोइलवर स्थित राज्य के इकलौता मानसिक आरोग्यशाला, ठीक है, कहां पे खुलेगा, तो भोजपुर जिला में। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं उनको ठीक करने वाला, ऐसे रांची में है आपके पड़ोसी राज्य में। अब आ जाइए, बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री का नाम है नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, अति महत्वपूर्ण, VVI का स्क्वायर, ठीक है, अति महत्वपूर्ण लर्निंग लैब जो है कहां उद्घाटन किया है, तो पटना जू, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। क्या खुला, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, याद रहेगा, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहां खुला है, तो पटना जू, जिसका पूरा नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान,
अब आते हैं, किस जिले के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है? तो वो है भोजपुर के। उनका नाटक का क्या नाम है? निःशब्द का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया है। तो नाम है राजेश कुमार, कीर्ति है मोहन राकेश, पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इनका एक और कीर्ति है नाटक निःशब्द। बिहार के एनआईटी शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की शुभारंभ किसने किया? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। बिहार के किस जिले के जफर कमाली, अति महत्वपूर्ण VVI, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा के क्षेत्र में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो याद रखिएगा, हौसले की उड़ान। ठीक है, जफर क्या नाम है इनका? तो जफर कमाली। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है ये, हौसलों की उड़ान, बाल साहित्य है, बच्चों के लिए लिखा गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को बस्ते का बोझ कम करने के लिए, यही अभी चर्चा हुआ था, सैटरडे के दिन क्या होता है स्कूल में, अब बस्ते को नहीं ले जाना, बस्ता मतलब किताब कॉपी जो है, बैग नहीं ले जाना है। नो बैग डे की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? जब आप लोग भी स्कूल जाएंगे तो उस दिन बैग बच्चे को नहीं लाना होता है। ठीक है, वो बिहार ने ही शुरुआत किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक, यानी जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जो आपके उद्योग, परिवहन या जो अन्य साधनों से जो आप वायु प्रदूषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कम से कम हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वो 2040 का लक्ष्य बिहार ने रखा है। बिहार के कितने जिले में मखाना विकास योजना चलाई जाएगी जिसमें मखाना का उत्पादन होगा? ऐसे मिथिला मखाना जो है उसको जीआई टैग मिला है, खास करके दरभंगा के क्षेत्रों में होता है। तो 11 जिले ऐसे इसमें शामिल किए गए हैं। बिहार के किस जिले में हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा? मतलब यह पार्क ही रहेगा जिम से रिलेटेड, जिसमें कि लोग के स्वास्थ्य के लिए यह बनाया जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो। तो पटना जिला। बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी के आधुनिकीकरण के लिए कितने खर्च किए जाएंगे? 2700 करोड़ रुपया, 2700 करोड़। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता वाला जो है वैशाली, यानी हाजीपुर वैशाली एक ही जिला में है। ठीक है, नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो वो है आपका 3। पहला खुरमा, तो खुरमा आपके भोजपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तिलकुट, गया जी का तिलकुट आप लोग जानते होंगे, गया में तिलकुट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और बालूशाही, सीतामढ़ी का बालूशाही, बलशाही जिसको बोलते हैं, शादी विवाह में आप देखते होंगे ये सब चीज बनता है सभी के घर में। ठीक है, तो बलशाही जिसको बोलते हैं, बालूशाही, तिलकुट गया, बालूशाही आपका सीतामढ़ी, खुरमा आपका भोजपुर। खुरमा आप लोग देखते होंगे बिकते रहता है ठेला उला पे, नहीं? तो इस प्रकार से 3 को जीआई टैग को नाबार्ड इसको दिलाने का प्रयास करेगी। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद की बात। अब आते हैं अक्टूबर 2022। क्या आप लोग के पास एनर्जी बचा हुआ है पढ़ने का? कितने लोगों ने खुरमा खाया है अभी तक? अब कितने लोगों के जीभ से पानी निकल रहा है खुरमा को देख के? चलिए, तिलकुट ठंड के मौसम में, खास करके मकर संक्रांति के समय में गर्म होता है, इसीलिए लोग खाते हैं। और बलशाही तो बिहार का फेवरेट मिठाई है, ठकुआ, पूरी, बलशाही, ये सब तो बिहार में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? अति महत्वपूर्ण VVI का। इस पर ये क्वेश्चन आप देखिएगा बीपीएससी पूछ देगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पूछ देगा। उनका नाम है डॉक्टर माधव हाड्डा। ठीक है, और पंचरंग चोला पहर सखीरी को
किताब का नाम है, उनकी कीर्ति है, क्या नाम है, पंचरंग चोला पहर सखीरी को क्या मिला है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हार्डा को। ठीक है, ऐसे भी बिहारी, ठीक है, बिहारी पुरस्कार माधव नहीं, जपेंगे बिहारी दौरे आएंगे बिहारी होता है ना, माधव, माधव कृष्ण को कहा जाता है, तो यहां पर माधव जी को बुलाना है, बिहारी भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर माधव हांडा, माधव श्री कृष्ण को ही कहा जाता है ना। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहां में 2 दिवसीय गिद्धौर, ये होगा गिद्धौर महोत्सव आयोजन, तो ये जमुई में होता है गिद्धौर महोत्सव, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गिद्धौर महोत्सव कहां पे होता है, तो जमुई में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है, तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को किसने दिया है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है किस रेलवे स्टेशन को, तो भागलपुर। अति महत्वपूर्ण है ये, टिक लगा लीजिएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये अति महत्वपूर्ण है, तो पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये हमने उसमें भी बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका आयात निर्यात होता है सामान का, तो वहां पे लॉजिस्टिक मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, जो भी आपका सामान आता है दूसरे राज्यों से, दूसरे स्टेट से, फिर कहीं भेजा जाएगा, तो उसके लिए पार्क बनेगा। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया है, तो दूसरा स्थान। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन है, तो बिहार को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, यह भी याद रखिएगा। स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, जबकि दूसरा स्थान आपके बिहार को मिला है। हाल ही में कथाक्रम सम्मान जो कथावाचक होते हैं उनके लिए दिया जाता है, तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को, ऐसे भी कथा करेंगे ऋषि मुनि ही करते हैं, नहीं, जब आप लोग कथा सुनने जाते हैं तो प्रवचन सुनने जाते हैं तो ऋषि मुनि ही आते हैं ना आपको सुनाने के लिए, तो ऋषिकेश सुलभ, इस तरीका से याद रखिएगा कि आपको कथा का सम्मान उनको दे देना है। ठीक है, जो ऋषिकेश सुलभ हैं उनको मिल जाएगा। अब आ जाइए, इनका जन्म सिवान के लोहानी गांव में हुआ है। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को केमा स्थान मिला है, तो पूरे देश भर में 38वां स्थान मिला है। बिहार के किस जिला में फार्मा एवं सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो 5 लड़के और 7 लड़कियां, 5 बालक और 7 लड़कियों का यहां पर चयन हुआ है। कहां पे, जो उज्बेकिस्तान में होगा अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता, उसमें बिहार के 5 लड़के और 5 लड़कियां यानी बालक और बालिका जाएंगी, 7 बालिका और 5 बालक। बिहार का कौन सा जिला अति महत्वपूर्ण है, ये हमने पिछले जब जिला वाला बता रहा था उसमें भी बोला था कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला जिला बन चुका है आपका जहानाबाद। अति महत्वपूर्ण है, जहानाबाद आपका 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा देता है। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई, तो याद रखिएगा 120वीं। और यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पे हुआ था, तो सारण जिला, जिसको छपरा भी बोलते हैं, मुख्यालय है सिताव दियारा गांव में हुआ था। ठीक है, बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, तो वो है गया में। बिहार के, ये अति महत्वपूर्ण है, बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, तो गया में। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो भोजपुर और मधेपुरा होगा। ठीक है, मधेपुरा में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान मिला है, अति महत्वपूर्ण है, 11वां। तो पूरे देश में 11वां स्थान स्वच्छता रैंकिंग में बिहार को दिया गया है, 11वां। 11 शुभ अंक है, 11 बिहार का रैंक क्या है स्वच्छता में,
नहीं, 11 अंक है। अब देखिए, वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहन खरीदने पर बिहार सरकार क्या करेगी, आपको टैक्स में, जो आपको टैक्स देना था पहले, उसमें 25% की छूट दे देगी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उन्हीं के गांव सिताब दियारा में, सारण में ही किसने किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि अभी जो आपका जयप्रकाश नारायण का कितना फीट ऊंचा मूर्ति है, तो 14 फीट ऊंचा मूर्ति उन्हीं के गांव सिताब दियारा में शिलान्यास किसने किया है, तो अमित शाह गृह मंत्री हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां बनाई गई है, तो 24 जिला आपदा जो प्रभावित है वहां पे बनाया गया। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालय का निर्माण को मंजूरी दी है, तो वो है आपका 12 जिला। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के दोनों पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? उनका नाम है पार्थ सौरभ, बिहार के ही हैं। हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया। वे बिहार के औरंगाबाद जिले से हैं। क्या नाम है? विनीत कुमार। और किसके लिए? स्वच्छता सारथी के लिए। हाल ही में बिहार के पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, विश्व 22 का खिताब जीता है? तो कैरम खिलाड़ी है, उनका नाम है रश्मि कुमारी। शायद ये 67 या 68 में पूछा जा चुका है। उप विजेता काजल कुमारी हैं। और कैरम चैंपियनशिप के ये पूछा था कि बिहार की पटना की रश्मि कुमारी ने किस खेल में जीता था, ये पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैरम में, ठीक है, किसमें? तो कैरम। कैरम मतलब कैरम बोर्ड। बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिला में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? तो 36 जिला। 38 में से 36 जिला में आपका वेलनेस सेंटर बनेगा। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। तो अभी आपका कितने महीने का हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ का करंट अफेयर्स आपको हमने अच्छे से बता दिया बिहार स्पेसिफिक। इसी प्रकार से आगे भी 3-3 मंथ का करके पूरा साल का हो जाएगा 4 लेक्चर में, जिसमें कि ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर और होगा इधर और 2-3 लेक्चर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा करंट अफेयर सेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ हद तक कुछ क्वेश्चन जरूर आपको याद हुआ होगा और आप लोग निश्चित तौर पे जब पूछेगा तो जरूर बना लेंगे, बशर्ते अच्छे से आप लोगों ने अगर सुना होगा ध्यान से तब। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।